जय श्री बालाजी। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल श्री हनुमत कृपा पर। आज हम 27 नक्षत्रों की श्रृंखला में 14वें और 15वें नक्षत्र के विषय में मैं आपसे विस्तार पूर्वक चर्चा करूँगी। आकाश मंडल में नक्षत्रों की श्रेणी में चित्रा नक्षत्र 14वां नक्षत्र होता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में चित्रा नक्षत्र में एक प्रधान तारा होता है। यह तारा मणि या मोती की तरह आकाश मंडल में दिखाई पड़ता है। चित्रा नक्षत्र के देवता विश्वकर्मा जी होते हैं। चित्रा नक्षत्र का अर्थ होता है उज्जवल, शानदार या सुंदर चित्र। चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल देव होते हैं। चित्रा नक्षत्र को संतुलन नक्षत्र भी बोला जाता है। इस नक्षत्र के प्रथम 2 चरण कन्या राशि में आते हैं। वह नक्षत्र स्वामी मंगल देव होते हैं। राशि स्वामी बुध देव रहते हैं। नक्षत्र स्वामी मंगल देव व राशि स्वामी बुध देव, इन दोनों ग्रहों का जातक पर बहुत प्रभाव पड़ता है। चित्रा नक्षत्र मंगल देव द्वारा शासित ग्रह होता है। इस नक्षत्र के देवता ब्रह्मांड के शिल्पकार और वास्तुकार विश्वकर्मा देव होते हैं। इस नक्षत्र का प्रतीक मोती है, जो सुंदरता, पवित्रता और शुभता को परिभाषित करता है। इस नक्षत्र के जातकों को 32 वर्ष की आयु तक कई कष्टों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन 33 वर्ष से लेकर 54 वर्ष तक यह जातक स्थिर और स्थायी उन्नति प्राप्त कर लेते हैं। 27 नक्षत्रों में चित्रा नक्षत्र आकाश मंडल में सबसे चमकने वाला नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक भाग्यशाली, बुद्धिमान, बलशाली और ऊर्जावान रहते हैं, जो सभी क्षेत्रों में उत्तम कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे जातकों को समृद्धि व सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। ये जातक आशावादी भी होते हैं। इस नक्षत्र के जातक धार्मिक स्वभाव के भी रहते हैं। ये जातक व्यवहारिक भी होते हैं। इन जातकों का व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावशाली रहता है। इस नक्षत्र को न्याय और नैतिकता की मजबूत भावना के लिए जाना जाता है। ये जातक आर्किटेक्ट, डिज़ाइनर, लेखक, कलाकार, राजनेता, सैन्य अधिकारी, मूर्तिकार, इंजीनियर के क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त करते हैं। चित्रा नक्षत्र के पहले 2 चरण कन्या राशि में और 2 चरण तुला राशि में आते हैं। तो आइए अब बात करते हैं चित्रा नक्षत्र के 4 चरणों के विषय में। चित्रा नक्षत्र के चारों चरणों में जातक को अलग अलग फल व प्रभाव प्राप्त होते हैं। चारों चरणों की अपनी अलग अलग विशेषताएं व गुण होते हैं। इस चरण में सूर्य देव का शासन होता है। इस चरण में जन्मे जातक शारीरिक रूप से आकर्षक, आंतरिक शक्ति वाले होते हैं। ये जातक अधिकार रखने वाले और स्वयं को भी अनुशासन में रखते हैं। ये जातक थोड़े कठोर स्वभाव के रहते हैं। सत्ता और अधिकार की भावना इन जातकों में बहुत प्रबल होती है, जो कभी कभी इनके पतन का भी कारण बनती है। तो आइए अब बात करते हैं द्वितीय चरण के विषय में। इस चरण में बुध देव का शासन होता है। इस चरण में जन्मे जातक अनुशासन में रहने वाले होते हैं। ये जातक बुद्धिजीवी भी होते हैं। यह जातक दृढ़ इच्छा शक्ति के होते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर हर कार्य को पूर्ण करने वाले रहते हैं। तो आइए अब बात करते हैं तृतीय चरण के विषय में। तृतीय चरण शुक्र देव द्वारा शासित होता है। इस चरण में जन्मे जातक अपने को दूसरों से ज़्यादा महत्व देते हैं। वह दूसरों से चालाकी व चतुराई से अपने कार्य को करवाने वाले होते हैं। यह जातक होशियारी व हेराफेरी से सफलता प्राप्त करते हैं। ये जातक आत्मविश्वासी और धैर्यवान भी होते हैं। ये जातक शानदार जीवन व्यतीत करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं चतुर्थ चरण के विषय में। चतुर्थ चरण के स्वामी मंगल देव होते हैं। इस चरण में जन्म लेने वाले जातक जोश व उत्साह के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे जातक हर अनैतिक व अवैध कार्य करने की इनकी प्रवृत्ति होती है।
ये जातक क्रोधी स्वभाव के भी रहते हैं, वह जल्दी से उत्तेजित हो जाते हैं। इन जातकों के जीवन में कई तरह की परेशानियां बनी रहती हैं और इन जातकों को कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। तो ये थी संपूर्ण जानकारी 14वें नक्षत्र चित्रा और उनके 4 चरणों के विषय में। तो अब हम बात करते हैं स्वाति नक्षत्र व उनके 4 चरणों के विषय में। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 15वां नक्षत्र स्वाति नक्षत्र होता है। आकाश मंडल में स्वाति नक्षत्रों की श्रृंखला में 15वां नक्षत्र होता है। ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्र मंडल को आकाश में दिखने वाले तारों के समूह को कहते हैं। आकाश मंडल में स्वाति नक्षत्र में एक ही तारा दिखाई देता है जो एक चमकीले बिंदु के रूप में दिखता है। इस नक्षत्र का प्रतीक हवा में लहराता हुआ पौधा होता है जो लचीलेपन और चपलता के साथ साथ बेचैनी को भी दर्शाता है। स्वाति नक्षत्र का स्वामी राहु देव होते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार स्वाति नक्षत्र के देवता वायुदेव और देवी सरस्वती होती हैं। स्वाति नक्षत्र का रंग काला होता है। स्वाति नक्षत्र में हमारे भगवान श्री हनुमान जी का भी जन्म हुआ था। स्वाति नक्षत्र का अर्थ आचरण करने वाला या स्वतंत्र होता है। राहु देव स्वाति नक्षत्र के स्वामी होते हैं और इसके सभी चरण तुला राशि में आते हैं। ये जातक 25 वर्ष की आयु से पहले आर्थिक और मानसिक दोनों तरह के कष्ट झेलते हैं। 30 वर्ष की आयु से 60 वर्ष तक की आयु तक यह जातक स्थिर और स्थायी उन्नति को प्राप्त करते हैं। स्वाति का अर्थ बकरी और दूसरा अर्थ पुरोहित या पुजारी होता है। स्वाति नक्षत्र में जन्मे जातक स्थूल काया के होते हैं। यह गौर वर्ण के भी होते हैं। इनका आकर्षक व्यक्तित्व होता है। यह जातक भाग्यशाली भी होते हैं और इन्हें जीवन में हर भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। स्वाति नक्षत्र में जन्मे जातक बहुत स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं और इनका वैवाहिक जीवन भी खुशहाल रहता है। ये जातक लोकप्रिय व कुशल व्यापारी होते हैं। ये जातक मधुरभाषी भी होते हैं और धार्मिक स्वभाव के भी रहते हैं। ये जातक संवेदनशील और अंतर्ज्ञानी होते हैं। स्वाति नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों पर राहु का शासन होता है। ये जातक आत्मनिर्भर होते हैं। ये जातक विवाद की स्थिति को भी शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा लेते हैं। ये जातक कल्पनाशील होते हैं। ऐसे जातक मौलिक विचारों के भी धनी होते हैं। ये जातक हंसमुख, मिलनसार और लोगों की मदद करने वाले सदैव रहते हैं। तो आइए अब बात करते हैं स्वाति नक्षत्र के 4 चरणों के विषय में। इस नक्षत्र के चारों चरण के स्वामी अलग अलग होते हैं। स्वाति नक्षत्र के 4 चरण का प्रभाव व फल भी जातक को अलग अलग ही प्राप्त होता है। तो आइए अब बात करते हैं स्वाति नक्षत्र के 4 चरणों के विषय में। तो आइए बात करते हैं प्रथम चरण के विषय में। इस चरण पर बृहस्पति देव का शासन होता है। इस चरण में जन्मे जातक अधिकार दिखाने वाले होते हैं। ऐसे जातक बहुत कठोर व्यक्तित्व के भी होते हैं। ये हर क्षेत्र में अपना वर्चस्व रखते हैं परंतु बहुत ही आकर्षक भी होते हैं। तो आइए अब बात करते हैं द्वितीय चरण के विषय में। द्वितीय चरण, इस चरण पर शनिदेव का शासन होता है। इस चरण में जन्मे जातक अपने कार्य क्षेत्र में बहुत सफल होते हैं व इन जातकों को एक अच्छी व्यावसायिक समझ होती है। इस कारण ये अपने जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं तृतीय चरण के विषय में। तृतीय चरण, इस चरण पर भी शनिदेव का शासन रहता है। इस चरण में जन्म लेने वाले जातक काफ़ी खर्चीले स्वभाव के होते हैं और बहुत ही क्रोधी स्वभाव के भी रहते हैं। तो आइए अब बात करते हैं चतुर्थ चरण के विषय में। चतुर्थ चरण में बृहस्पति देव का शासन होता है। इस चरण में जन्मे जातक बुद्धिमान व दयालु प्रवृत्ति के रहते हैं। ये जातक भावुक भी होते हैं। इनका सामाजिक दायरा बहुत बड़ा होता है। इन जातकों को समाज में बहुत सम्मान प्राप्त होता है।
इस कारण यह जातक अपना हर काम बहुत आसानी से पूरा कर लेते हैं। मिनट। तो ये थी चर्चा और जानकारी 14वें और 15वें नक्षत्र चित्रा और स्वाति के विषय में। अब मैं यहीं पर आपसे आज्ञा लेती हूँ। मैं अपने अगले वीडियो में फिर आपसे 2 नक्षत्रों उनके 4 चरणों के विषय में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी दूंगी। आपका हार्दिक अभिनंदन। जय श्री बालाजी। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। हार्दिक अभिनंदन। जय श्री बालाजी।